अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आज जरा अपने एक दोस्त के बेटे की तीसरी मंगनी पे जाना है, मुझे जल्दी है, इसलिए बराह रास्त मुझसे आज खबरों पे तबसरा सुन लें। पहली, हाँ जी, तीसरी मंगनी? हाँ, पहली दो मंगनियां उसकी टूट गई थी। तो आप पहली दो पे भी गए थे? नहीं गया था, इसीलिए तो टूटी हैं। अब उधर उनके घर वालों ने सलाह की है कि अय्यी को बुलाओ जरूर मंगनी पे, वो रोटी खा के फिर दिल से दुआएं देता है। चले अजीजा, आप खबरों की तरफ आ जाएं। हाँ, जल्दी जल्दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ अली को जलसा करने की इजाजत दे दी, मगर जलसा 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। ये तो बड़ा जुल्म है यार, अब इतनी बड़ी 4 दीवारी बेचारे कहाँ से लेके आएंगे? बहुत अच्छे, यानी तुम यकीनन मुशर्रफ लीग के सख्त खिलाफ आदमी। क्यों? इतनी बड़ी 4 दीवारी किस लिए? वो उनका बजट आगे पीछे कराना है तुमने। यार लाखों लोग 4 दीवारी के अंदर कैसे आ सकते हैं यार तुम छोड़ दो, मुशर्रफ साहब खुद बड़े सियाने बयाने बंदे हैं। हाँ। उन्होंने देखना आराम से कैरी डब्बा किराए पे लेना है, उसमें सारी मुशर्रफ लीग समा जानी। हाँ, कैरी डब्बा वो लेंगे जिसकी ड्राइविंग सीट के पीछे शीशा लगा हो, ड्राइविंग सीट पे बैठ के बुलेट प्रूफ कैबिन में खिताब करेंगे, कम खर्च बाला नशे। हाय 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 हाय। वो जब जलसा खत्म होना है तो वही डब्बा उन्होंने सरगोदे ले जाना। अच्छा। रास्ते में ड्राइवर को कहेंगे बेटा जरा जलसा आहिस्ता चलाओ। क्यों जलसे को हुज के लगा रहे? पहले जलसे के शाख कमजोर हुए। सरगोदे जाके किसी बड़ी ग्राउंड के पास कैरी डब्बा पार्क करेंगे, उधर जलसा शुरू हो जाएगा। लोगों को नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं, कैरी डब्बे के अंदर ही ठाठे मारता जलसा होगा। यार वहां से खत्म होगा तो कैरी डब्बा पिंडी ले जाएंगे। एक कोई जलसा देखना उन्होंने इस तरह पूरे पाकिस्तान में फेरना है। हाय हाय हाय। बस तुम ये दुआ करो उनका जलसा रास्ते में पंचर ना हो, वरना आधा जलसा तका लगा रहा होगा और आधा जलसा नारे लगा रहा हो। यार ये ठाठे मारता समंदर है। यस, साइन ऑफ विक्ट्री। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तानी कौम कम वसाइल के बावजूद हैरत अंगेज तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करने पर दुनिया में 4थे नंबर पर है। चौथे नंबर पर गया। अब बताओ, जब मैं कहता हूं तुम्हें कि पाकिस्तानी कौम वाकई बहुत बासलाहियत है, तो तुम हमेशा ये कहते हो कि जी तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम इस जज्बातियत का मुजाहरा करते हो। अब बताओ। नहीं, जिस दिन तुमने मुझे समझाया मैंने वाकई गौर किया है। मैं तो कहता हूँ चौथे नंबर पे क्या, पहले नंबर पे होनी चाहिए। यार ऐसी बासलाहियत कौम, ऐसी क्रिएटिव माइंडेड कौम। हाय 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 हाय। एक कोई कौला होता है प्याला, उसमें चाय भी पी लेते हैं, उसके साथ नहा भी लेते हैं, उसमें दही भी लेने चले जाते हैं, रास्ते में लड़ाई हो वही सिर में मार के सिर भी फाड़ देते हैं, और अल्लाह माफ करे बुरा वक्त आए तो वो पकड़ के मांगना भी शुरू कर देते हैं। कैसी कौम हुई है यार। हाय हाय। यार तुम अपनी तारीफ अपने पास रखो, समझ आई? नहीं, वाकई अच्छी कौम है, क्या बात है। कोई चीज के कई इस्तेमाल कर लेते हैं, पर्दा उतार के धोती बन के भी बैठ जाते हैं, ऊपर से परौने आ जाए तो जल्दी से शलवार पहन के वही धोती बेड पे बिछा के मेहमान बैठा देते हैं, बैठो जी बैठो। क्या बात, क्या बात। मेहमान चले जाए तो वही धोती उठाड़ के उसमें गंदम डाल के पसवाने भी चले जाते हैं। क्या कहने, क्या कहने। हाय हाय। बातें कर रहे हो तुम यार तुम्हें यह पता है कि दूध का पहली दफा दही इधर पाकिस्तान में जमाया था। अब दही के कई इस्तेमाल हैं, दही मीठा हो तो खा लेते हैं, खट्टा हो जाए तो सिर पे माल लेते हैं। यार मैंने एक दफा देखा अलफ गंजा बंदा सिर पे दही माल रहा था, वो मैंने कहा सिर तुम्हारे पे तो बाल नहीं है, बाल बच्चे कोई माल दो। ऐसा तख्लीकी काम कोई और कौम कर सकती है? रात को शोरबे वाले आलू गोश्त बनाते हैं, जितने बच जाए सुबह उसमें चावल डाल के सिंधी बिरयानी बना लेते हैं। हाय हाय हाय। यार पजामा छोटा हो जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में उसको नेफा डाल के पूरा कर लेते हैं, फिर मजीद छोटा हो जाए फिर एक और मंजिल उसके ऊपर डालते हैं। जब बिल्कुल बात हाथ से निकल जाए तो एक लत की साफी बना लेते हैं, दूसरी लत के कच्चे बना लेते हैं। जब साफी रगड़ रगड़ के बिल्कुल बेजान हो जाए तो उसे हाथ पे लपेट के कुत्ते के चिचड़ उतार रहे होते हैं। जब उधर से भी काम की ना रहे तो बाहर किसी मोहल्ले के स्कूटर के सलेंसर में दे आते। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो अजीजी खड़े होकर बदुआएं दे रहे होते। जब अजीजी को समझ आती है तो सलेंसर में से वही टाकी निकाल के स्कूटर साफ करने के लिए रख लेते। यार ऐसे तख्लीकी लोग, एक्टर खराब हो जाए तो उसका कॉमेडियन बना लेते, और कॉमेडियन खराब हो जाए तो उसका दानिश्वर बना लेते हैं, और अगर जर्नलिस्ट बुढ़ा हो जाए तो उसका एंकर बना लेते।
ये नुमान इजाज की तरह बात के पीछे भाग रहे हो तुम, जाने दो। मलका बरतानिया के एजाज में कॉन्सर्ट, क्वीन एलिजाबेथ के शौहर बीमार हो गए। हाय बीमार हो गया फिलिप बेचारा, मेरी सालगिरह मनाउंदा रहा ना 60 साल ताजपोशी दी, बेचारा खुशी नाल ही बीमार हो गया। बड़ा हो जिते माशाल्लाह एक्टिव है, 60 साल सालगिरह सी, 60 मोमबत्तियां फूका मार मार के बुझाइयां सू ते फूक ही मुक गई, डिग पिया फिर बेचारा पिछे। ते चुकर है पिछे मुंडे दो खलोते हन पोतरे मेरे, उन्होंने दादा कैच कर लिया, नहीं ते सिर पर डिगदा बेचारे दी पुटी पाड़ देनी। मैं बड़ा डांटिया, मैं क्या मुंडे जो खलोते ने उन्होंने मोमबत्तियां बुझाण दी, अगों कहंदा नहीं अल्जबो तेरी सालगिरह ते मैं आप क्यों ना मनावा। बड़ा लाभ करता है मेरे। क्या करता है? लाभ करता है, लाभ। मेरे नाल सारा शहर फिरदा रहा है, तकरीबात मनाइयां सू, टांगे च भी फिरिया बड़ा, जिन्हों अवतरे बग्गी कहंदे पैदल भी बड़ी देर फिरिया, ठंड च खलो के लखां बंदे सन, उन्होंने इंज करना कोई आसान काम ते नहीं। आए तो इन्नी बेचारे दी उम्र हो गई है, मैं कहती रही हूं, मैं कहा कोई गल नहीं, लोकी जो इंज करन दे ने तेनू की लोड़ है। आंदा नहीं अल्जबो कर दे ने जदों बाय बाय ते फिर सानू भी टाटा करना चाहिए। बड़ा चंगा, रोज मेरे लिए आधा किलो सेब लेके आउंदा है, छिल के मेरे अगे रख जाए, ले अल्जबो खा। बुढ़ा हो गया बेचारा, याद नहीं सू रहिंदा, एक दिन सेब छिल के ते छिलना मेरे अगे रखती हो सू ते सेब बाहर छोड़ देते हो। मैं क्या भैया मेरे अगे छिलना रख दी नहीं, मैं मलका वांग बकरी नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला बचे कुचे पंजाब को खुद आग लगा दें, माचिस का तोहफा भेज रहा हूं, राजा रियाज। क्यों जी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि राजा साहब के हाथ माचिस आई बहुत पैड़ी होती, उन्होंने अब तोड़ दिया ना आगे आग लगाने के लिए। राजा साहब से पूछो ये फरमा क्या रहे हैं पंजाब को आग लगा दे। यार इस तरह की बातें ना करो, फरमा क्या रहे हैं, खुदा के लिए डर के रहो, चुप रहो, राजा साहब की इज्जत किया करो। डरने वाली क्या बात है? और यार जो आज मुल्क में हो रहा है तुम देख नहीं रहे, कैसी कैसी लॉटरी निकल रही है। हो सकता है अगली दफा राजा रियाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर लगे। अल्लाह से रहम मांगो यार। और इनके खिलाफ तो किसी ने सुओ मोटो भी नहीं लेना, चूंकि ये खुद बड़े मोटो हैं। ऊपर से राजा साहब की जिस तरह की तबीयत है, ये कह दे कि ये नोट के ऊपर मेरी फोटो छापो। राजा साहब आपकी फोटो बहुत बड़ी है, नोट छोटा है जनाब। मुझे नहीं पता, बेशक नोट थान पे छापो, मेरी फोटो छापो। अगर मेरी फोटो ना छापी तो मैं शहबाज शरीफ ने जो हमारे बैनर और पोस्टर पाड़े थे उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तुम सिर्फ ये लफ्ज बोलने के लिए बात कह रहे हो। ये हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले जाते, हम तो इधर ही रहते हैं, हम बाहरले मुल्क में नहीं जाते, ना ही हम किसी के पोस्टर पाड़ते, पाड़ते बाहरले, पाड़ते बाहरले, पाड़ते बाहरले। यार क्या बोलते जा रहे हो तुम? हाँ यार पाजना है तो मजाया वजीर आज़म ही बनाना, तो फिर एक बार राजा रियाज ही बनाओ। लोगों का विचारों का दम नहीं निकल रहा, चलो हासा तो निकले। अमेरिकी सदर ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाज कसने पर सहाफी को थप्पड़ मार दिया। ओबामा ने? यस। तो बुरी बात है ना, एक बंदा अच्छा भला तकरीर कर रहा हो तो हाल में से कोई आवाज लगा दे, खड़कने। होते हैं इस तरह के लड़के यार। मेरा ख्याल है इसने सिर्फ इतना ही कहा होगा, डियर कंट्रीमैन मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। आगे से किसी ने कह दिया होगा, बल्ले डड्डू दिया पुत्रा। गुस्सा तो फिर बंदे को चढ़ना ही है। हाँ, वरना यार ओबामा पढ़ा लिखा बंदा है, बदतमीज आदमी नहीं है। को बात को बड़ी हुई है जिस पे उसको गुस्सा चढ़ा है। मेरा ख्याल है हाल में से किसी ने आवाज लगा दी है, जा चुड़ुआ मशल दे थले लगा। या फिर मेरा ख्याल है इसने तकरीर में ये कहा होगा कि मैं इसलिए ये बात खुल के नहीं कर रहा
कि दीवारों के भी कान होते हैं। बीच में से किसी ने कह दिया होगा होते हैं जी दीवारों के कान मगर ताड़े ज टेढ़ी होंगे। चौधरी शुजात का कहना है कि लगता है नवाज शरीफ रायविंड को भी सूबा बनाकर छोड़ेंगे। सड़क बना ली इन्होंने सूबा भी बना लेना। आप गुजरात को सूबा बना लेना तो बनाओ, मैं तो कहना बनाओ खुदा दा नाम जी। वो तो बड़े आराम नाल बन जाना। वजीर आला तुहाडे कोल बनया बनाया पे है, तुसीं इस्तेमाल ही नहीं करन दे। मोने सलाई ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਫਰੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਸੂਬਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਮੂਨਸ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਸ਼ਫਾਤ ਵਜਾਹਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। एडा सोहना लगे गुजरात सूबा बनया होवे, चन्हा दे कंढे ते ठंडी रेत ते असैंबली लगी होवे, परा दुआने लगे होण, इधर असैंबली लगी होवे। सोचो तो सही यार की मंजर होएगा। हाय हाय, इधर स्पीकर कवे मोअज़्ज़ज़ अराकीन असैंबली, उधर आवाज आए जेड़ा भन्नो ला ले। फिर इधर स्पीकर कवे तमाम अराकीन, उधर आवाज आए 50-50 रुपये 50-50 रुपये 50-50 रुपये। महीने डेढ़ बाद गल खुले पाई जी दुआने वाला नून लीग दा जे। मैं तुम सही कह रही हूँ, गुजरात सूबा बनाओ तो सही, गाने बड़े बड़े अच्छे बननगे। अज तो चुनरी रात में जलसा है गुजरात में। बस करो यार गुजरात सूबा की बड़ी है, तू तो साड़ी की है। 2 मिनट साल है वो काड़ा भी सूबा बन जाएगा। आरिफ चौधरी ने उसे ला देंगे वजीर आला। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक घर की सफाई, खाना पकाना और बर्तन धोने समेत तमाम घरेलू सरगर्मियां सेहत के लिए मुफीद हैं। अब सुनाओ, अब अमेरिका वालों ने भी वही तहकीक की है ना जो मैंने तुम्हें कुछ साल पहले से कहना शुरू किया। मैंने उससे पहले ही कहा था ये अमरीकी नहीं अजीजी तहकीक है। बिल्कुल है। मैं को घर में को डर के नहीं काम करता, तुम मुझे हमें डरने के ताने देते रहते हो। अल्लाह के फजल से घर में रोब है मेरा। मैं ये एक्सरसाइज के लिए बर्तन मांजता हूँ, अच्छा, वर्जिश करने के लिए मैं झाड़ू झाड़ू देता हूँ। अब खाड़े छाड़े तो सारे बंद हो गए हुए हैं, कहाँ बंदा जाके बैठने लगा है। अब बौकर हाथ में पकड़ के तो फर्ज पे शुरू हो जाए बंदा, साथ साथ सफाई साथ साथ एक्सरसाइज। अब कहाँ पे जाके बंदा डंबल फेरे, उधर से बड्डी पराते पकड़ के जब मांजो आप लोग ऐसा ऐसा डवला बनता है। ऐਵੇਂ नहीं तो मैं ये अच्छी सेहत नजर आ रही। ये सारी एक्सरसाइज है जो मैं घर में करता हूँ। पर जाए तुम्हारी तो मिन्नतें करती रहती है जी साहब ना करे, खुदा के लिए शर्मिंदा ना करे। ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं पलिए लोग के, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ। पतीला भी इधर दे दो, मैं खुद ही मांजूंगा, छोड़ दो तुम, छोड़ दो। मेरी मिन्नतें करती है कहेगी जी साहब थोड़ी सी सेहत मुझे भी बना लेने दो। मैं कहता हूँ नहीं पलिए लोग के, जितनी तुम्हारी सेहत है उसमें ही मेरे सिर में 36 जगह पे रोबड़े पड़े हुए हैं। ज्यादा सेहत बना ली तो क्या होगा, इधर पकड़ा दो खुद सा। मैं तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कपड़े भी धोने शुरू कर, जाले भी खुद उतारूंगा। मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतनी सेहत बढ़ी है मेरी इन कामों से। एक दफा मैं बड़े स्टूल पे खड़ा होकर तो छत वाला पंखा साफ कर रहा था, वो नीचे से स्टूल अनबैलेंस हो गया, मेरे पाँव के नीचे से निकल गया। मैंने एकदम पंखा उचक लिया, लो जी मैं पंखे के साथ लटक गया। मैंने तुम्हारी परजाई गवाही मारी, पहले बैठ के पड़ी लोग सेवियां खा रही, कहती है ये फिक्र ना करो सेवियां मुका के माँ भी आ रही। अब सेवियां तुम्हें पता है इतनी इतनी लंबी होती हैं, वो खाते हुए उसे पौना घंटा लग गया। यार मैं पौना घंटा लटका रहा हूँ पंखे के साथ, अमान से मैं जरा भी नहीं थका, मैं हैरान हो गया। तो फिर भाभी ने स्टूल उठा के आपके पैरों के नीचे रख दिया? नहीं स्टूल नहीं रखा, उसने उठ के पंखा चला दिया। ला जी मैं चक्री लगा के जोर से कंध के साथ वाज के नीचे गिरा हूँ, हैरान हो गया मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ यार। जबरदस्त, ये होते हैं घर के काम करने के फायदे। चलो अब मैंने अपना किस्सा सुनाया, तुम भी अब अपना किस्सा सुनाओ। मेरा कोई किस्सा नहीं है, शर्माओ ना यार, सुना दो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार सुनाओ यार, माशाल्लाह इतनी सेहत तुम्हारी ऐसे नहीं बनी हुई, सुनाओ। यार जुनैद, मैंने तुमसे एक डिस्कशन करनी थी, वो जब तुमने कहा था कि महल्ले में एसोसिएशनें होनी चाहिए और महल्ले का खुद ख्याल करना चाहिए, मिल बैठ के तय करना चाहिए कि महल्ले की हिफाजत कैसे की जाए, खूबसूरत कैसे किया जाए।
वो फिर मैंने अपने महल्ले से ही आगाज कर दिया था तुम्हारी इस नसीहत का। वो एसोसिएशन हमारी महल्ले की बन गई है और उन्होंने सबने मिलके एसोसिएशन का सदर भी मुझे बना दिया हुआ है। बना नहीं दिया, तुम जबरदस्ती बन गए थे। नहीं नहीं यार, मान से खुद बनाया। मुझे आड़ू ने पूरी बात बता दी है यार, जो तुमने धांधली की है यार, खुद उन्होंने बनाया। मैंने तो उनको सिर्फ प्रपोजल दी थी कि देख ले अगर मैं सूट करता हूं तो। उन्होंने कहा ये सब आपसे ही ज्यादा कौन सूट करता है। बल्कि महल्ले के बच्चे तो कुछ दिन पहले मेरे घर की दीवार के ऊपर यरदारी हाउस भी लिख गए। वो तो मैंने मटवाया। मैंने कहा कहीं आके पुलिस मुझे ना मारने शुरू कर दे, अकल करो क्या कर रहे हो, ये कौन सा यरदारी है। उसे साथ कूड़ा भी पड़ा हुआ और गटर का ढक्कन भी गया है। अब यार वो महल्ले वाले कल आए हुए थे मेरी तरफ क्या ये साहब जो जिस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं महल्लों में, इलाकों में, कोई 20-25 असला लाइसेंस होने चाहिए महल्ले के। अच्छा, तो मैंने कहा बिल्कुल बड़ी अच्छी है आपने ये तजवीज दी है, तो कोई बात नहीं ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा डिस्कस क्या करनी है, अकल कर लाइसेंस बनवा के दे, मैं तुम सदर हो महल्ले के। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सिर पे उधर हामी पा रहा हूँ यार, वो लाइसेंस तो बनवा दो, 20 को चलो बनवा दो काम ही। वाह यार, असला लाइसेंस तो ऐसे कह रहे हो जैसे कागज के जहाज बनवा दूं। यार बनवा दो, इतने तगड़े बंदे हो तुम असला लाइसेंस नहीं बनवा के दे सकते यार, हर बंदा बनवाता फिरता है। अच्छा चलो इस पर बाद में बात करते हैं, पहले तुम मुझे ये बात समझाओ कि इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की आड़ में हर शख्स जो है वो असला खरीदना शुरू कर दे। यार लाइसेंस वाला असला कह रहा यार ये अच्छा, जो लाइसेंस वाला असला होता है उससे बंदे नहीं मरते, उससे जुर्म नहीं सरजद होते। हमारी ये अजीब एक मंतक बन गई है, अजीब साइकी बन गई है कि ये जो लाइसेंस्ड असला है इसको हमने एक तकदीस दे दी है, इसको एक हम एक कोई इस तरह समझते हैं कि जैसे ये इस बात की जमानत है कि पूरा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा बन जाता है। तुम्हें पता है इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा असलहा मौजूद है, यानी छोटा असलहा 2.5 करोड़ से ज्यादा की तादाद में मौजूद है। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी अगर 17 करोड़ है तो उससे अंदाजा लगा लो उनमें से 2.5 करोड़ लोगों के पास असलहा मौजूद है। 2.5 करोड़ असला, इसमें सारी 33-10 पिस्तौलें या डबल सेम वाली भी हैं। यार 2.5 करोड़ तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मोबाइलों का जिक्र कर रहे हो। भाई असलहे की तादाद बता रहा हूं, असला है जिसमें से गोलियां निकलती हैं, इंसान मरते हैं। तो ये लाइसेंस वाले हैं इसमें यही तो हमारा अलमिया है, यानी हमारा कैसा मुल्क है, कैसा माशरा है, कैसी हम कौम है कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक किस्म के स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। ये अभी सिंध के जो आईजी हैं वाजिद दुरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सिर्फ सिंध में 1947 से लेकर 2001 तक, यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर 2001 तक 53 सालों में कुल 50,000 असलहा लाइसेंस जारी किए थे। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 तक 10 गुना ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए, यानी 53 बरसों में सिर्फ 50,000 और उसके बाद 10 बरसों में 5 लाख असलहा लाइसेंस सिर्फ सिंध में जारी किए गए हैं। ये क्या किए? डर के फिर बंदा यही कुछ करता है। और इससे ज्यादा लर्जा खेज बात यह है कि कुछ अर्सा पहले खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने यह रिपोर्ट दी थी कि सूबे में 35 लाख से ज्यादा असलहा लाइसेंस मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें से हुकूमत के पास सिर्फ चंद हजार का रिकॉर्ड या डाटा मौजूद है। यानी असलहा लाइसेंस का रिकॉर्ड ही हमारे सूबों के पास नहीं है। 35 लाख असलहा लाइसेंस जी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। लो जी, ये सिर्फ मुझे डरा रहा है और कोई ऐसी बात नहीं। तुम मुझे ये लेक्चर ना दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर जुनैद सलीम साहब। मेरा वो आड़ू ग्रेनेड जो दोस्त है उसके मामू जो है वो एक एमपीए के पास बड़ा आते जाते हैं, मैं उनको क्या कि एमपीए से बनवा लो। हाँ, एमपीए से तुम बनवा सकते हो। मैं तो ये समझने से भी कासिर हूं कि किस खिदमत के एवज हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको ये रेवड़ियों की तरह असलहा लाइसेंस तकसीम करने का इख्तियार दिया गया। तुम्हें पता है एक एमएनए या एक जो सेनेटर है उसके पास 10 ममनुआ बोर के और 20 से ज्यादा वो गैर ममनुआ बोर के लाइसेंस जारी कर सकता है या जारी करवा सकता है, और एक एमपीए जो है वो गैर ममनुआ बोर के 5 और गैर ममनुआ बोर के 10 लाइसेंस जारी करवा सकता है। यानी असलहा लाइसेंस के इजरा का कानून साजी से क्या ताल्लुक? ये अवाम के पास कितना को टोटल असलहा होगा? यही तो मैं मातम कर रहा हूं कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, कोई आदाद शुमार ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे पास कितना कुल असलहा और कितना इवन लाइसेंस्ड असलहे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। होए 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 होए, ये देखो 20-25 साल पहले की बात है,
ईमान से जिस घर में कोई असला होता था ना, वो दुनाली बंदूक पुरानी सी या इस तरह की कोई चीज, तो बकायदा आले दुआले 5-6 मोहल्लों में मशहूर होता था। और पता है तुम्हें, भुट्टा साहब ने पिस्तौल रखी हुई है, उनके वालिद की पिस्तौल है उनके पास अभी तक, जुमे वाले दिन बैठ के उसको साफ कर रहे होते हैं। और भुट्टा साहब ने भी उस वक्त निकालनी, जब किसी वक्त है महल्ले में कोई चोर शोर आ जाना ना, तो शोर पड़ जाना महल्ले में, तो भुट्टा साहब ने भी मोटे पे लटका के बाहर आ जाना, हुआ क्या है, क्या बात है, किधर है चोर, मुझे बताओ। कभी उन्होंने उतार के उसको बुलेट चढ़ाते हुए नहीं हमने देखा, या उसको कभी चलाते हुए नहीं हमने देखा। ना चलाते हुए देखा, ना शेखी बिखारते हुए देखा, ना रोब और धौंस जमाते हुए देखा उस असले की बुनियाद पर। यानी जो मोहल्लों में सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी होता था उसके पास एक लाइसेंस्ड असला मौजूद होता था। और अब तुम देख लो, जो छिछोरे कनटुट्टे किस्म के लोग हैं, बदमाश हैं, उनके पास असला है और वो बड़े फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि जी लाइसेंस्ड असला है हमारे पास। अब तो हर दूसरे हाथ में पिस्तौल नजर आती है, वरना पहले साल में कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया होता था कि किसी के हाथ में पिस्तौल नजर आती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, पिंड में किसी तगड़े बंदे चौधरी के बेटे की शादी होती थी ना, तो वो चौधरी मोढे पे पिस्तौल लटका के चिट्टी धोती कुर्ता पहन के जाता था साथ के, जी ये लाड़े का अब्बा है। और अब स्टेटस सिंबल बन के रह गए। जितना जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतने ज्यादा असले के लाइसेंस हैं, गार्ड्स हैं, खुद उसकी जीप में क्लाशनकोव्स की, पंप एक्शंस की, फलां फलां असले की भरमार है। अच्छा, ये जो पंप एक्शन होती है, ये साइकिल में हवा भी भर देती है यार। पंप जो हुई तो फिर एक्शन तो उसका इसी तरह होता होगा ना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पर हमारे साथ आज एक मरतबा फिर हैं वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको ये वाजे कर दूं कि मैंने वजारत इत्तलात और नशरियात से जान छुड़ा ली है, इसलिए ज़रा आप ध्यान से इंटरव्यू कीजिएगा। चूँकि सिर्फ मेरी वजारत ही नहीं तब्दील हुई, फिरदौस आशिक आवान भी तब्दील हो गई। क्यों? ये जो मैंने जबर का इतलात और नशरियात वक्त गुजारा है ना जी, इसमें मैंने बड़ा अपना कलेजा साड़ा है। ना किसी को आए, ना तू, ना फिटे मुंह, ना फ्लाइंग किक, ना कसून, सारा कुछ मैं अपने आप पे बर्दाश्त करती रही। और फिरदौस आशिक आवान को इन चीज़ों से रोकना ऐसे ही है जैसे कोई सवारी फुल स्पीड में जाती हुई शालीमार को हाथ दे के रोकने की कोशिश करे। और आपको पता है कि शालीमार ब्रेक लगाते लगाते भी 7-8 किलोमीटर ले जाती है। इसी तरह फिरदौस आशिक आवान भी हाथ रोकते रोकते 10-12 एंकर जख्मी कर देती है। डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सादा से सवाल पूछूंगा आपसे। ये शुरू में आप सहाफी लोग यही कहते हैं कि सादा से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल पूछते हैं क्या हाल है आपका, और दूसरे सवाल पे ही बदतमीजी पे उतर आते हैं। बदतमीजी कौन सी की है आपके साथ? ये बदतमीजी होती है ना कि ये किसी को पूछ लेना कि करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही। इसमें बदतमीजी क्या है? तो किसी से पर्सनल सवाल पूछना बदतमीजी होती है। करप्शन पर सवाल पूछना पर्सनल सवाल होता है? और ये सवाल पर्सनल ही होता है जिदा ताल्लुक किसी दे पर्सनल होवे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि मैंने वजारत खुद छोड़ी है, जबकि हमारे पास इतलात ये है कि आपकी छुट्टी कराई गई है। छुट्टी करा दी थी, मैं 7वीं च पढ़नी है। चंगा भले स्मार्ट वजीर आजम ने उन्होंने बाबा टली वजाण वाला बना दिते, छुट्टी करा दी। मैं किसी फैक्ट्री च फुटबॉल बनानी है, घुघू बज गया फैक्ट्री का तो छुट्टी हो गई। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो ये इतला था कि आपने पूरा जोर लगाया था कि आपकी वजारत बरकरार रहे। हाँ, 10 जोर लगाया है। अड़िया तुम मीडिया वाले तो जानते हो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान जोर लगाए तो वजारत ना बचे। फिरदौस आशिक आवान तो जोर लगाती अगर तो वजारत उज़्मा भी ले लेती। अल्लाह के फजल से पूरी पार्लियामेंट में मैं वाहिद मेंबर हूँ जो दांत के साथ काठा अखरोट तोड़ लेती। इसलिए मैंने नहीं कोई जोर शोर लगाया, मैं खुद ही छोड़ना चाहती थी वजारत इत्तलात और नशरियात। एवं फजूल ही झूठा हस हस के झूठियां तरीफा मीडिया दियां कर करके जबड़े दर्द करन लग पे मेरे। कारा ही हसे झूठे हासे, हद हो गई है। मेरे को नहीं होंदे लाले पोचे। डॉक्टर साहब, कायरा साहब इंतहाई मुदल्लल और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले आपके साथी हैं। नहीं जी, बड़ी शाइस्ता, क्या बात है। एहो जिहा वजीर है सचो नूं फोन करके कह रहा हुंदा भाई जी जे मैनू गिरफ्तार ना करो तो मैं जरा थाने एक काम वास्ते हाजिर हो जावां।
बड़ा शाइस्ता, निरा आहिस्ता। एक बात याद रखना, वजीरे इतलात को तेज ही होना चाहिए। एक वजीरे इतलात और एक कुर्बानी की छुरी, अगर तेज ना हो तो बड़ा वक्त पड़ता है। अच्छा। कुर्बानी की छुरी तेज ना हो तो बकरा तड़पता रहता है, और अगर वजीरे इतलात तेज ना हो तो एंकर फड़कता रहता है। गल करने वाली जी, मीडिया बड़ा जिम्मेदाराना काम कर रहा है, मीडिया बड़े अच्छे रास्ते पे चल निकला है, सहाफी मुल्क को बड़ी तरक्की दे रहे हैं, स्वात इकट्ठा एवं उतरे नीरी टेंशन। दसो जिन्नू ढाई दी नाट बननी आ जाती है, एंकर बन जाता। ते उतरे ममान भी जो मुंह चावे बोली जाते ने, बंदा घरों कोई याद ही करके आ जाता। चलो दो को बुराइयां कीतियां ने, कोई दो तरीफा भी नाल कर छड्डो, मेरियां बुराइयां थैलियां च पा के बाहर निकल आंदे। और डॉक्टर साहब कोई तारीफ वाले काम भी तो करे ना। तरीफ वाली काम करने, अग वाले कड़ी चो लंघ के वहावा तेनू, फिर तरीफा करेंगे कि बड़ी डाई मार दी है फिरदौस शिकवान, या बगैर करेलियां तो करेले गोश्त पका के वहावा, या 7 अप दी बोतल च नमक पा के इको साल च पीवा। किवें तरीफा करोगे जी तुसी? डॉक्टर साहब मेरा मतलब था कि आपने सरकारी सतह पर कोई अच्छा काम किया होता अगर तो। हो की अच्छा काम करा, केमिस्ट्री चो 100 च 98 नंबर ले लवा, या जो तो बिजली आवे तो घर घर जाके मोमबत्तियां फूका मारा कर। बताए ना कौन सा अच्छा काम करूं, कौमी तराना पंजाबी जी याद कर लो। चले डॉक्टर साहब, एक वजारत गई है, आपको दूसरी वजारत मिल भी तो रही है ना? जुनैद भाई वो तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, वैसे मुझे को वजारतों का शौक भी नहीं। हाँ वो तो पता है। मैं तो आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा। ये वजारतें तो वैसे भी आनी चीज है, आज मेरे पास है तो कल मेरे पास है, इसलिए मुझे वजारतों का कोई शौक नहीं है। जुनैद साहब, ये तो मेरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि अड़िए फिरदौस वजीर जरूर बनना। अच्छा। तुम्हारे चेहरे पे ऐनक और कंधों पे वजारत बड़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, माशरे में बढ़ती हुई ज़ईफ़ुल एतकादी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जनाब आमिल बाबा। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, थल्ले 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 थल्ले, हाय मैं मर गया। बाबा जी आप क्या करते हैं? मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बच्चा? क्या अमल कर रहे हैं आप? बंगाली क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने के लिए अमल कर रहा हूँ। पहले 17 चिल्लों के बाद बंगाली टीम मान गई थी, मगर आज बंगाली अदालत ने फिर स्टे दे दिया है। बंगाली बाबा का जिन बैठ के रो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, हाय मैं मर गया। कहाँ रो रहा है आपका जिन? नजर नहीं आ रहा, हर चैनल की स्क्रीन पर जो रो रहा है, ज़का अशरफ, जिसे तुम जरदारी बाबा का जिन समझते हो, वो बंगाली बाबा का जिन है। तले 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 तले, हाय मैं मर गया। मर क्यों गए बाबा जी? 2.5 करोड़ का सट्टा तो बंगाली बाबा खुद लगा बैठा था, जो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। बंगाली बाबा रोए ना तो और क्या करे, हाय मैं मर गया। अच्छा बाबा जी, आप बंगाली बाबा कब से बन गए? बच्चा, ये क्या सवाल कर दिया तूने, कहीं सड़ के बसम ना हो जाना। अरे बंगाली बाबा से पूछता है, बंगाल का इल्म हासिल किया है बंगाली बाबा ने, कष्ट काटे हैं, चिल्ले काटे हैं। बंगाली बाबा ने बंगाल के कब्रिस्तान में जाके एक कब्र के अंदर बैठ के 40 दिन मच्छी और पप्पा खाया है। फिर बाबा को बंगाल का सारा इल्म हासिल हुआ है। क्या इल्म है बाबा जी आपके पास बंगाल का? चैलेंज ना कर बाबा को, बाबा के पास बंगाल का सारा इल्म है। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या इल्म है? सुनना चाहता है तो सुन, कान खोल के सुन। बंगाल का इल्म
जैसे अरब से अमेरिका होता है ऐसे बे से बंगाल होता है। और सुन बंगाल का इल्म, ये बपाशा बासु भी बंगाल की है। और सुन, रोबन गोश और शबनम भी बंगाल के हैं। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी। ये गाना भी बंगाल की सिंगर ने गाया था। बाबा जी आपने कब्र में बैठ के ये इल्म हासिल किया? उसका नाम रूना लैला था। मत बोल बंगाली इल्म में, सुन जरा, उस सिंगर का नाम रोना लैला था और बाबे ने ही उसका नाम रोना लैला रखा था। इसका नाम पहले लैला था, छोटी सी बच्ची थी और रो रही थी। बाबे ने जेब से टॉफी निकाल के उसे कहा रोना लैला, और वो चुप कर गई और उसका नाम मशहूर हो गया, रोना लैला। आयो मैं मर गया। अच्छा बाबा जी, आप डिफरेंट चैनल्स पे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं आजकल। हाँ बच्चा, कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे हाय। एक बाबा और 36 चैनल। बाबा सारा दिन यही सोचता रहता है, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। हाय मैं मर गया। बाबा जी वाकई आपके पास जिन है? ये क्या सवाल कर दिया बच्चा। बाबे के पास जिन ही हैं और क्या खुसरे हैं। याद रखो, जिसके इतने लंबे बाल होते हैं उसके पास या जिन होते हैं या चर्स होती है। दो ही तो चीजें हैं इस फकीर बाबे के पास, सिर में जुएं हैं और हाथ में जिन है। जिन 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 जिन। अभी तो बाबे के जिन फार्म हाउस से 3 जिन कम हो गए हैं। अच्छा। हाँ, एक जिन बाबे ने निकाल दिया है। क्यों बाबा जी, उसने क्या किया था? बाबे ने उससे कहा बच्चा लोड शेडिंग बंद कर। कहने लगा बाबा तू बकवास बंद कर। बाबे ने कहा गुस्ताख कमीने, दफा हो जा। चला गया चला गया चला गया। दूसरा ब्रायलर जिन बन गया, बोतल में बंद था। बाबे ने बोतल खोल के उसमें नमक डाल दिया, सारा जिन बाहर उबल गया। फैलता ही गया फैलता ही गया, इतना फैल गया कि अब महंगाई का जिन बन चुका है। बोतल में बंद करना मुश्किल हो गया है। बाबे ने आजाद कर दिया आजाद कर दिया आजाद कर दिया। तीसरा जिन बाबे का पकड़ा गया है। किसी आमिल ने पकड़ लिया बाबा जी? किसी आमल की यह जरूरत है कि बाबे का जिन पकड़ ले। क्लिफ्टन थाने के SHO ने पकड़ लिया है। क्यों बाबा जी, उसे क्यों पकड़ लिया? बाबे ने उसको भेजा, जा गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तू ही जा और कसाई की दुकान से किलो गोश्त ले आ। वो जिन कसाई की दुकान पर पहुंचा, उस कसाई ने किसी भट्ट साहब का किलो गोश्त शापर में रखा हुआ था। जिन ने शापर पकड़ा तो भट्ट साहब ने जिन पकड़ लिया और कहने लगा ए भट्ट दा प्लाट ले जा, भट्ट दी गड्डी ले जा, भट्ट दी जान ले जा, पर भट्ट दा गोश्त ना खड़ी जिन्ना।